बीजेपी पे आरोप इसलिए लगता है कि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों के दुश्मन बनी रही है। हमेशा जब भी उठा कर बीजेपी मुसलमान का हितैषी कौन है? हितैषी तो कोई नहीं है, हितैषी कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सब मुसलमानों को यूज करती है। वो वैसे आ रहे हैं, कह रहे हैं वैसी तो एजेंट है। आओ क्या एजेंट है वो भाजपा के आओ क्या बेतु की बातें बोल के तो मुसलमानों को अलग करते हैं, वो बंटवारा करते हैं हिंदू मुसलमान में। मुसलमान के मुद्दे उठाना जो है गलत है क्या? मुद्दे उठाना गलत नहीं है, लेकिन जो जिस तरह की राजनीति करते हैं कोई नहीं करता राजनीति। सही सही मुसलमान हिंदू को बांटते हैं वैसे सब। क्या एनआरसी पे बोलना जो है गलत है? एनआरसी बोले लेकिन बोलने का तरीका भी होना चाहिए ना, आदमी समझे तो कम से बोलने का तरीका गलत है। मुझे लगता है अगर जो है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो जिसमें हमारे वरिष्ठ ओवैसी साहब आते हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे एनआरसी हो चाहे तलाक सलासा का मामला हो, और असंवैधानिक आज तक उन्होंने एक भी बात नहीं कही। लोग कहते हैं कि वो जेल में नहीं जाते हैं, जैसे हमारे भाई मुस्लिम भाई इन्होंने कहा कि वो जेल में नहीं जाते। एक मुकदमा बता दीजिए उनके ऊपर। यहाँ तो हजारों नेता जिनके ऊपर 100 से 150 मुकदमे हैं, वो क्यों नहीं जेल जाते? भाई वो वरिष्ठ हैं, उनकी आजम खान को जेल पहुंचा तो दिया। आजम खान साहब किस चीज़ में जेल गए हैं? बोलने की उसमें जेल गए हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने की उसमें जेल गए हैं? क्योंकि उन्होंने मुसलमान समाज के लिए काम किया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जौहर, उसलिए वो जेल गए हैं। इसलिए जेल नहीं गए कि वो मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, इसलिए जेल गए कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रख दी है जिसको सबकी खल रही है। अगर हम करें आजम खान साहब ने मुसलमानों के लिए काम किया तो अखिलेश यादव ने क्या करे थे? वो 1.5 साल थे वो जेल में रहे, क्यों नहीं आंदोलन किया उन्होंने? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं? और कितने अभी ये कह रहे हैं बी टीम है, इनसे पूछ लीजिए कोई सबूत है इनके पास? बी टीम ने कहना बोलने का तमीज नहीं, उनसे अच्छा कौन बोलता है? बोलने का तमीज। आपने आजम खान की यूनिवर्सिटी की बात की, कहा जाता है कि ओवैसी की भी जो है कॉलेज चल रहे हैं, उस कॉलेज को बंद नहीं किया जाता, आजम खान की यूनिवर्सिटी बंद है। जी, यही तो यूपी का खेल है। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जंगल में जब शिकारी तीतर पकड़ता है तो एक जाल लगा देता है और अपना पालतू तीतर वहाँ डाल देता है। अब वो तीतर जब चिल्लाता है तो सारे भाई सोचते हैं कि हमारे कौम का आदमी फंस गया, सारे तीतर वहाँ पर आ जाते हैं। शिकारी क्या करता है, एक एक तीतर पकड़े हुए सबको काट काट के ज़िबा करके लोगों के वीज़ा बना देता है, लोगों की वीज़ा बना देता है। तो हमारी नजर मतलब किस्मत और हालात और हमारी कौम का जो भी अंजाम है वो ये है। हम एक तीतर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, एक विधायक हमारे लिए आता है मुसलमान बन के और हमको करवाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब वैसी मेरी पार्टी आए, अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। भाई सबको तो देख लिया, सबसे अंजाम हमको बुरा ही हुआ। अब आगे अल्लाह मालिक है, जब हमारा भाई आएगा वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमको कटवाएगा या काटेगा, खुद काटेगा, क्या करेगा ये तो उसकी निस्बत है। तुमको अंदर करा दिया आपने। आजम भाई इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, उनके लिए अगर नहीं बोल रहे तो आम मुसलमान के लिए कैसे? मुसलमान के बोलेंगे क्या आते बोलेंगे, बस तो राजनीति कर रहे हैं ना, सब तो शोषण कर रहे हैं मुसलमानों का। हर आदमी का कौन सी चीज़ को जो नहीं कर रही है, भाजपा हो चाहे काना में मायावती हो चाहे अखिलेश हो चाहे कोई हो, तो कौन उत्थान करेगा? अब यही तो बंटवारा मसला है, एक मुसलमान को तो हर आदमी यूज कर रहा है ना। वैसे साहब के चांसेस कम है यूपी में आने के लिए, तो अपना वोट खराब नहीं सोचेंगे समझेंगे तब तो ओबीसी साहब के चांस कैसे कम है? आप 7% कम्युनिटी को वोट दे 22% वोट देकर मुख्यमंत्री बना सकता है, तो हम 22% वाले का 7% का वोट नहीं ले सकते हैं? हमारा हक नहीं बनता है। आप कुछ करा तो 70 साल जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 70 साल से हमारे दिमाग में यही भर दिया गया बीजेपी हरानी है। कभी ये नहीं सोचना है कि अपने लिए कुछ बनाना है, अपनी भी तो कोई पार्टी, सबका सरदार है, सबकी हर आदमी का लीडर है। बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, ना मुझे मुलायम से नफरत है, किसी पार्टी नफरत। मुसलमानों को यूज ना करें, सबको एक निगाह से देखा जाए। सबका विकास का नारा सबका क्या किया बताइए आप? सबका साथ सबका विकास क्या कर दिया? आपने कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं हम लोग कारोबार से चौपट हो गए। क्या 100 रुपये कोई नहीं देने वाला आज टाइम पे नहीं है। क्या आके देंगे कल हम योगी साहब किलो 5,000 रुपये ले लो तो धंधा कर लो, और लेने के लिए बहुत है। हम आके लेंगे और के चले जाएंगे, फिर पूछ रहा हाल नहीं होगा। मुसलमान समझ नहीं पा रहे कि नाराज है सपा से कि सपा से खुश हैं? इतना कंफ्यूज है मुसलमान, आप खुद कंफ्यूज नहीं, जो सच कह रहे हैं ये खुद कह नहीं पा रहे भाई, ये खुद के सच्चाई कह नहीं पा रहे। जो इनके दिल में है, इनकी जबान फेंक रही है बाहर, लेकिन इनके दिमाग भी साथ दे रहा है। मौका क्या देंगे? जहाँ पे 10 लोग हैं वहाँ पे एक को मौका कहाँ मिलेगा बेचारे को? उसको आपने इल्जाम लगाया असदुद्दीन ओवैसी साहब गलत बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए। वैसी साहब की मैं इज्जत करता हूँ, बोलते गलत है। क्या गलत बोलते हैं? क्या गलत बोलते हैं? वो हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान उन्होंने कहा करते क्यों नहीं है? क्यों करते हैं? उनके भाई साहब भी इसी भाई साहब ने कहा उनको 2 साल की सजा, वो 2 महीने की सजा, राजनीति की जाती है, राजनीति होती है। अच्छा, उनके भाई ने गलत कहा, उन्होंने जो है हमारे संविधान के हिसाब। उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनेगी, यही जानने के लिए हमारा गांव का जो सफर था अब राजधानी में पहुंचा है और हम इस वक्त लखनऊ में हैं। लखनऊ की जनता क्या चाहती है? क्या 2022 में फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनना चाहिए या परिवर्तन होना चाहिए? अखिलेश यादव आना चाहिए, मायावती, या फिर भागीदारी संकल्प मोर्चा?
क्या है लोगों की राय, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब साहब, जी। योगी सरकार में कितना कामकाज हुआ? योगी सरकार में भिखारी बना दिया हम लोगों को, और क्या। योगी तो राजा बनाने की बात कर रहे हैं। तो राजा खुद बन रहे हैं, हम लोग थोड़ी राजा बन रहे हैं, हम लोग को भिखारी बना दिया ना। हाँ। कटोरा की भीख मांग रहे हैं हम लोग। हाँ। क्या बनाया हम लोग के साथ में क्या किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कर दिया। हाँ क्या, ये तो किया उन्होंने, करना क्या, राजनीति कर रहे हैं खाली, बस हिंदू मुसलमान ये सिख ईसाई भी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। जनता के लिए क्या कर रहे हैं उन्होंने, क्या किया उन्होंने जनता के लिए, हमको बताएं। गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, गड्ढा राशन दे दिया। पूरा लखनऊ खुदा पड़ा हुआ है, हाँ। गड्ढे खुदे हुए पड़े हैं, कोई आज तक कोई पूछने वाला नहीं कि कैसे सड़क बन रही है कैसे नहीं बन रही है, कोई पूछने वाला है उनको, उनसे कोई सवाल पूछने वाला है कोई है कि जनता के साथ क्या हो रहा है? खाली बस हिंदू मुसलमान करने के लिए खाली बस। तो फिर किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश की बननी चाहिए। अखिलेश की क्यों? अखिलेश की बननी चाहिए, क्यों? अखिलेश चोर सब हैं, लेकिन वो खाते थे, खाने भी देते हैं, वो खाने नहीं दे रहे ना, न खुद खा रहे ना खाने दे रहे किसी को, भिखारी बना दे रहे। किसकी सरकार बननी चाहिए? हमारी कहना ये है, मैं गाजी हूँ, हाँ। एक पठान, हाँ। और मेरे कहने का मकसद यही आ रहा है, मुलायम सिंह रहे, उन्होंने गरीबों को देखा, ये मोदी आ गया, इसने हमको सबको बर्बाद करके रखा, हमारी भैंसें शहर से बाहर कर दी और घर बेघर कर दिया हम लोगों को। जो मकान हम लोगों ने खरीदे थे 18 लाख में, आज बेच रहे हैं हम लोग 12 लाख रुपए, शहर से बाहर फेंक दिया। हमारे लिए तो यही है, अखिलेश यादव को ही बनाना चाहिए। अखिलेश यादव को बनना चाहिए। आपको लगता है अखिलेश यादव बनना चाहिए? अखिलेश यादव को भी देख लिया और सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया। हम तो ये चाहते हैं कि बिना MIM की कोई सरकार नहीं बननी चाहिए। ये आई हम हिस्सेदारी मांग रहे हैं, मुसलमान इस बार हिस्सेदारी मांग रहा है, और बिना MIM के मुझे नहीं लगता है कि जो है कि किसी मुसलमान समाज की हिस्सेदारी हो सकती है। हिस्सेदारी तो अखिलेश यादव ने दी है। किस चीज़ की हिस्सेदारी दी है? ये सवाल तो मेरे समझ ही नहीं आया कि किस चीज़ में हिस्सेदारी दी है अखिलेश यादव ने। नौकरियाँ दी हैं। नौकरियाँ सरकार देती है, आप किसी कौम के लिए आप खिदमत नहीं करते हैं स्पेशली। आप अगर आप नौकरियाँ दे रहे हैं, किस चीज़ में आपने नौकरियाँ दी हैं? नौकरी अगर हम देखा जाए तो 69,000 की भर्ती आज भी अटकी हुई है इस सरकार में, और पहले भी अटकी हुई थी। पहले उन्होंने क्या नाम है, बिना किसी संवैधानिक और बिना किसी जो है सरकारी मामले को देखते हुए डायरेक्ट जो वो थे शिक्षा मित्र, उनको 40,000 नौकरी कर दिया था, 40,000 सैलरी कर दिया, 10,000 पे आ गए। क्यों? अगर आप नियम पास करते, कानून पास करते, उस हिसाब से करते तो बेचारों के साथ धोखा ना होता। अखिलेश यादव की सरकार उन्होंने धोखा दिया था शिक्षा मित्रों को। अच्छे दिन नहीं थे। मुझे तो अच्छे दिन नहीं लगे। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ 2013 में, हजारों मुसलमान बर्बाद कर दिए गए, उसमें हजारों मुसलमान उसमें बर्बाद कर दिए गए। तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव ने मुसलमानों का साथ दिया है? अखिलेश यादव ने मुसलमानों को साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कोई बुरा भी नहीं किया, साथ नहीं दिया, बुरा भी नहीं किया अखिलेश यादव ने। लेकिन दंगा किस सरकार में हुआ था? मुजफ्फरनगर सरकार 2002 का दंगा मुसलमान याद रखता है, 2013 का क्यों नहीं याद रखता है? ये बड़ा सवाल है। बार बार जो है गुजरात दंगों की बात होती है, और जो है बार बार जो है बीजेपी पे आरोप लगता है, मगर बीजेपी पे आरोप इसलिए लगता है कि बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों के दुश्मन बनी रही है। हाँ। हमेशा जब भी उठा कर इतिहास देख लीजिए बीजेपी है। मुसलमान का हितैषी कौन है? हितैषी तो कोई को नहीं है। हाँ। हितैषी कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, सब मुसलमानों को यूज करती है। वो वैसे आ रहे हैं, कह रहे हैं वैसी तो एजेंट है। हाँ, कैसे? आओ क्या एजेंट है वो भाजपा के एजेंट है? आओ क्या बेतु की बातें बोल बोल के तो मुसलमानों को अलग करते हैं, वो बंटवारा करते हैं हिंदू मुसलमान में। मुसलमान के मुद्दे उठाना जो है गलत है क्या? मुद्दे उठाना गलत नहीं है। हाँ। लेकिन जो जिस तरह राजनीति करते हैं कोई नहीं करता राजनीति। राजनीति करते सही सही मुसलमान हिंदू को बांटते हैं, वही थी सब। क्या NRC पे बोलना जो है गलत है? NRC बोले, लेकिन बोलने का तरीका भी होना चाहिए ना, आदमी समझे तो कम से कम बोलने का तरीका गलत है। मुझे लगता है अगर जो है किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, जिसमें हमारे वरिष्ठ ओवैसी साहब आते हैं, जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, चाहे NRC हो, चाहे तलाक सलासा का मामला हो, और असंवैधानिक आज तक उन्होंने एक भी बात नहीं कही। लोग कहते हैं कि वो जेल में नहीं जाते हैं, जैसे हमारे भाई मुस्लिम भाई इन्होंने कहा कि वो जेल में नहीं जाते। एक मुकदमा बता दीजिए उनके ऊपर। यहाँ तो हजारों नेता हैं जिनके ऊपर 100 से 150 मुकदमे हैं, वो क्यों नहीं जेल जाते हैं? भाई वो बैरिस्टर हैं, उनकी आजम खान को जेल पहुंचा तो दिया। आजम खान साहब किस चीज़ में जेल गए हैं? बोलने की उसमें जेल गए हैं कि यूनिवर्सिटी बनाने की उसमें जेल गए हैं? क्योंकि उन्होंने मुसलमान समाज के लिए काम किया, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई जौहर, उसलिए वो जेल गए। इसलिए जेल नहीं गए कि वो मुसलमानों का सपोर्ट करते हैं, इसलिए जेल गए कि उन्होंने एक ऐसी बुनियाद रख दी है जिसको सबकी खल रही है। अगर हम करें आजम खान साहब ने मुसलमानों के लिए काम किया, तो अखिलेश यादव ने क्या करे थे? वो 1.5 साल थे वो जेल में रहे, क्यों नहीं आंदोलन किया उन्होंने? अखिलेश यादव ने क्यों नहीं? और कितने अभी ये कह रहे हैं बी टीम है, इनसे पूछ लीजिए कोई सबूत है इनके पास बी टीम देने का? बोलने का तमीज नहीं, उनसे अच्छा कौन बोलता है? बोलने का तमीज। आपने आजम खान की यूनिवर्सिटी की बात की जी। कहा जाता है कि ओवैसी की भी जो है कॉलेज चल रहे हैं, उस कॉलेज को बंद नहीं किया जाता, आजम खान की यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है। जी, यही तो यूपी का खेल है। इसी बात के लिए तो सिटीन ओवैसी साहब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं यूपी में। इसी बात का तो खेल है कि यूपी में हमारी केवल कोई सियासी हमारी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ हमारा इस्तेमाल हो रहा है वोट बैंक के तौर पर। कभी बसपा करती है, कभी सपा करती है, बीजेपी को तो हमसे मतलब इन्होंने तो दरकिनार कर दिया है। जहाँ 4 आदमी गमछा डालते हैं, आते हैं, मार देते हैं, और इसी डर का फ़ायदा सपा वाले उठा रहे हैं बात करके। लेकिन हमारी कोई
खिदमत नहीं कर रहे हैं ना किसी तरीके का कोई हमको जो है फायदा पहुंचा रहे हैं। पार्टियों का फायदा बार बार जो है बीजेपी रोको की बात होती है, तो उस बीजेपी रोकने के लिए मुसलमान वोट करता रहेगा। जी एक बार आपको हम बताते, बुरा तो नहीं मानोगे। जी हाँ अगर वोट हाथ से डाले जाए हाँ बैलेट पेपर से, हाँ आज भी अखिलेश को कोई हराने वाला नहीं है। हाँ। तो अगर मशीन से पढ़ते हैं तो राला बेमान ये बैठा हुआ है, ये हम लोगों तो को चलिए मरवा देगा। हाथ से वोट डालेंगे, मगर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते जब ईवीएम अखिलेश यादव इसलिए नहीं इसलिए वो मामला बोलते हैं, इसलिए अखिलेश यादव की मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। ईवीएम पे चलो, हाँ? आप ईवीएम पे तो मुसलमानों का हमदर्द कोई नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। लेकिन मसला इस बात का है कि वो पार्टियां जितनी है वो कभी सताया नहीं कोई मुसलमानों को। बोले ईवीएम बताया 2012 में 17 में 13 में दंगा हो गया। दंगा वो तो दंगा ये कराने वाले दंगा तो कराने वाले। मैं एक बात आपको साफ कर दूं, जहां तक मेरी नॉलेज है कि आज़ाद हिंदुस्तान में यूपी में अगर सबसे ज़्यादा मुस्लिम विधायक थे तो वो 2012 में जीत के आए थे। वो कहाँ थे? क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया उन्होंने 2013 में जब दंगा हुआ? कहाँ थे? क्यों वो सफाई में नाच देख रहे थे? आखिर हमने उनको जनप्रतिनिधि बना के इसलिए तो भेजा कि हमारी हक की आवाज़ उठाओ, हमारे अगर विधानसभा से जीत के गए हो तो हमारी मजबूरी देखो, हमारी परेशानी देखो, हमारे डर को कम करो, हमारी बात अपने पटल पे जाकर रखो, विधानसभा में रखो। लेकिन उन्होंने वो कहाँ थे? वो आखिर उन्होंने एक मुस्लिम नाम ही तो था, नाम निहाद के सेकुलर है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ा, देखा, समझा, उनकी स्पीच सुनी, उनसे मुतासिर हुआ, उनसे ज़्यादा सेकुलर कोई पार्टी है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं। वैसी साहब सही, वैसी साहब गलत नहीं है, लेकिन मसला इस बात का कि उनकी बोली इतनी है कि खराब बोली है कि आप हिंदू मुसलमान बंटवारा हो जाता है, जिसके भाजपा पर फायदा उठाती है, उसका फायदा भाजपा उठाती है। वैसे साहब जो बोलते हैं वो हैं काबिल आदमी है। लेकिन 2019 में जो है ओवैसी साहब 3 सीटों पर चुनाव लड़े थे, जी। तो कैसे जो है उन्होंने फायदा उठाया और सत्ता में आ गए? मुसलमान समझ रहा है कि वैसी साहब जो हैं गलत सलत बोल के बंटवारा कर देते हैं, तो मुसलमान क्यों वोट उनको देने? हम बता रहे हैं आपको, हरदोई जिले में मोदी जी एक बार आए थे हेलीकॉप्टर से, बोला था मैं किसी से डरता नहीं हूँ। आज तक जब तक मैंने लोगों को जिता के भेजा तब तक वो आए ही नहीं। इसलिए नहीं आए, उनको डर है हम लोगों से, क्योंकि हरदोई जिले के जो मुसलमान हैं उनमें एका बहुत बड़ी है। नरेश अग्रवाल क्यों हराए गए? उसके आगे ये मकसद ये था, उन्होंने भी हरदोई जिले में ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ उन्होंने छीनी ना हो। चाचा एक मिनट रुकिए। चाचा आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? वैसे ही बनना चाहिए। ओवैसी की क्यों? भाई हमारी पार्टी है, अभी तक हम सबके दूसरों के गुलामी करते रहे। अरे भाई वो उनकी अपनी सोच है, देखिए उनकी अपनी सोच है, हाँ। हमारी अपनी सोच है। हमने हमेशा दूसरों गुलामी की, आज हमारी पार्टी आई है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं और हम चाहेंगे। हिस्सेदारी दी थी हमने, कहाँ है हिस्सेदारी दी? हाँ। कहाँ है हिस्सेदारी? नौकरियां खूब दी थी जो हम कमाते हैं वही हम खाते हैं, हमको कोई खिलाता नहीं। हमको आराम सिर्फ इस बात की होना चाहिए कि किसी तरह से कोई तरह से तानाशाह वाली बात ना है। जैसे आजकल चल रही है कि एनआरसी लाओ और ये लाओ वो लाओ, तो दुनिया भर के मसले हो गए। इतने विधायक हमारे मुसलमान रहे, हमारे भाई रहे, किसी ने हमारे बारे में कुछ बोला? हमारे बारे में किसी ने कुछ बोला? जब हम देख रहे हैं कि हमको तीतर कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारा काम ये हो गया है, हमारे मुसलमान भाई ये करते हैं कि हमारा विधायक लिया है, ठीक है, मुसलमान का एक विधायक लिया है। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि जंगल में जब शिकारी तीतर पकड़ता है तो एक जाल लगा देता है और अपना पालतू तीतर वहाँ डाल देता है। अब वो तीतर जब चिल्लाता है तो सारे भाई सोचते हैं कि हमारे कौम का आदमी फंस गया, सारे तीतर वहाँ पे आ जाते हैं। शिकारी क्या करता है, एक एक तीतर पकड़े हुए सबको काट काट के ज़िबा करके लोगों को गिज़ा बना देता है, लोगों की गिज़ा बना देता है। तो हमारी मतलब किस्मत और हालात और हमारी कौम का जो भी अंजाम है वो ये है, हम एक तीतर की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। एक विधायक हमारे लिए आता है मुसलमान बन के और हमको करवाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि अब वैसी मेरी पार्टी आए, अब देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या करते हैं। भाई सबको तो देख लिया, सबसे अंजाम हमको बुरा ही हुआ। अब आगे अल्लाह मालिक है कि हमारा भाई आएगा, वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमको कटवाएगा या काटेगा, खुद काटेगा, क्या करेगा, ये तो उसकी निस्बत है। कहा जाता है कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम वो हिंदू मुस्लिम सब कहते हैं, वो बात अलग है कि हमारी नाम ऐसा हो गया कि हमारे साथ मोहम्मद रिजवान लगा है तो मोहम्मद सलीम लगा है, तो इस बेस पे हमसे लोग तनाव बनाए रखते हैं। हम में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, हम सब भाई से मिल के रहते हैं और पूरी उम्र हमारी बीत गई, कभी हिंदू मुसलमान जानते ही नहीं है कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान कभी भी कभी हिंदू मुसलमान कभी करते ही नहीं है। सब भाई एक मिल के रहते हैं। कभी आज तक मुसलमानों ने कभी आज तक किसी हिंदू के साथ कोई नाजायज बात नहीं की। ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम नाम लेना भूल जाते हैं और जो मुस्लिम सेनानी थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी जयंती भूल जाते हैं। वो तो उनको काम ही यही है, उनका यही काम ही यही है। आजम खां को उन्होंने भाजपा अंदर करवा दिया। उन्होंने कुछ बोले? क्या बोले कुछ? आजम खां बोलने वाला धाकड़ आदमी थे तो उनको अंदर करवा दिया। अखिलेश को क्यों अंदर नहीं करवाया? मुलायम को क्यों अंदर नहीं करवाया? कि वो पीठ से लाते थे पीछे से। तो आप अखिलेश और मुलायम का समर्थन कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे, लेकिन सच बात क्या है कि मुलायम सिंह अखिलेश मुलायम सिंह जो है, आपकी बात बोल रहे तो सच बोल रहे हैं। नहीं, सच बोल नहीं रहे, मैं बात नहीं, सच बोल नहीं रहे। बात ये नहीं, मुलायम सिंह ने अखिलेश ने कभी जुल्म नहीं किया किसी पे।
मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं किया उन्होंने, मुसलमानों को सपोर्ट किया है। जो जाए सब तो हैं तो कोई सपोर्ट बताइए तो अच्छा। देखिए मुसलमानों के पास साथ मामला यही, कभी कोई लड़ाई दंगा फसाद नहीं रहा, कोई फीलिंग की बात नहीं के मुद्दे पे तो खामोश रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यही तो मामला है, यही मामला है कि भाई मुसलमान MP को अंदर करवा दिया आपने, अखिलेश क्यों नहीं अंदर करवाया आपने हैं? क्योंकि वो कहीं बनेंगे, वो CM बन जाएंगे तो हमारी पीठ से लाएंगे, हम सरकार चली जाएगी तो अखिलेश से लाएंगे, हमारे मुद्दे नहीं खोदेंगे, इसलिए उन्होंने अंदर किया। और CM बनना, उनको CM बन नहीं सकते हैं आजम खां, तो उनको अंदर करा दिया आपने। आजम खां इतने बड़े नेता हैं जिन्होंने पार्टी बनाई, उनके लिए अगर नहीं बोल रहे तो आम मुसलमान के लिए कैसे बोलेंगे? मुसलमान के बोलेंगे क्या से बोलेंगे, वो तो राजनीति कर रहे हैं ना, सब तो शोषण कर रहे हैं मुसलमानों का। हर आदमी का कौन सी चीज़ को जो नहीं कर रही है, भाजपा हो चाहे खाना में मायावती हो चाहे अखिलेश हो चाहे कोई हो, तो कौन उत्थान करेगा? अब यही तो बंटवारा मसला है कि मुसलमान को तो हर आदमी यूज़ कर रहा है ना। वैसे साहब को चांसेस कम है यूपी में आने के लिए, तो अपना वोट खराब नहीं सोचेंगे समझेंगे तब तो ओबीसी साहब के चांस कैसे कम है? आप 7% कम्युनिटी को वोट दे 22% वोट देकर मुख्यमंत्री बना सकता है, तो हम 22% वाले का 7% का वोट नहीं ले सकते हैं, हमारा हक नहीं बनता है। तो आप कुछ करा तो 70 साल जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, 70 साल से हमारे दिमाग में यही भर दिया गया बीजेपी हरानी है। कभी ये नहीं सोचना है कि अपने लिए कुछ बनाना है, अपनी भी तो कोई पार्टी सबका सरदार है, हर आदमी का लीडर है। हमको बीजेपी से कोई नफरत नहीं है, ना मुझे मुलायम से नफरत है, किसी पार्टी से नफरत। मुसलमानों को यूज ना करें, सबको एक निगाह से देखा जाए। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। हाँ, सबका क्या किया बताइए आप? सबका साथ सबका विकास क्या कर दिया बताइए आपने? कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं हम लोग कारोबार से चौपट हो गए क्या? 100 रुपये कोई नहीं देने वाला आज टाइम पे नहीं है। क्या हम आगे देंगे कल हम योगी साहब किलो 5,000 रुपये ले लो तो धंधा कर लो, और लेने के लिए बहुत है, हम आके लेंगे और के चले जाएंगे, फिर पूछ रहा हाल नहीं होगा मुसलमानों को। समझ नहीं पा रहे कि नाराज है सपा से कि सपा से खुश हैं? इतना कंफ्यूज है मुसलमान, आप कुछ कंफ्यूज नहीं, जो सच कह रहे हैं ये खुल के कह नहीं पा रहे भाई, ये खुल के अपनी सच्चाई कह नहीं पा रहे। जो इनके दिल में है, इनकी जबान फेंक रही है बाहर, लेकिन इनका दिमाग भी साथ दे रहा है। भाई मौका क्या देंगे? जहाँ पे 10 लोग हैं वहाँ पे एक को मौका कहाँ मिलेगा बेचारे को? उसको आपने इल्जाम लगाया असदुद्दीन ओवैसी साहब गलत बात करते हैं, इनसे पूछ लीजिए। वैसी साहब की मैं इज्जत करता हूँ, बोलते गलत है। क्या गलत बोलते हैं? क्या गलत बोलते हैं? हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं? हिंदू मुसलमान उन्होंने कहा करते क्यों नहीं है? हिंदू मुसलमान करते हम उनके भाई साहब भी इसी उनके भाई साहब ने कहा था उनको 2 साल की सजा, वो 2 महीने की सजा जेल काट के। राजनीति की आती है, राजनीति होती है शरीफ। अच्छा, उनके भाई ने गलत कहा, उन्होंने जो है हमारे संविधान के हिसाब से वैसी साहब पढ़े लिखे सिंह ने भी कहा था। कहती तो सोनिया गांधी भी हैं और राहुल गांधी ने भी कहा है, नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव भी कहते हैं, तो उनके कहने से कोई मसला नहीं है। मैं एक बात की बात जानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर सुकून नहीं है। भाजपा ने हमेशा परेशान किया। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? ये बताओ ना, किसकी सरकार बननी चाहिए? सपा की बनाएंगे हम। सपा की क्यों? मुझे अच्छी लगती है, मुझे पार्टी मुझे अच्छी है, हम पार्टी कार्यकर्ता उसके हैं। अच्छा, कार्यकर्ता हैं जो दशा इसमें है उसमें थोड़ी होगी। कार्यकर्ता पार्टी की तो तारीफ जी नहीं है। नहीं, तारीफ नहीं, 100% जिताएंगे उसको हम, 100% जिताएंगे। आप कार्यकर्ता हैं, 400 सीट की बात हो रही है, 400 सीट कैसे आ पाएंगे? कैसे नहीं आएंगे? अभी आप देख लें, चुनाव आने दीजिए, कितने समय बाकी है? अखिलेश यादव तो गायब है। 100% बनेंगे, 100%। आपके 4 महीने अखिलेश यादव तो गायब है। कहीं नहीं गायब है, उसको लग रहा है गायब है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, गायब थोड़ी है वो। कोई विदेश थोड़ी चले गए हैं, वही जनता के बीच में ही है। यहाँ पे हैदराबाद वही बात नहीं, उनको भी लेने दो, उनकी भी इच्छा है, वो भी लड़ेंगे। इसका सामने सामने खुद माने, बस सरकार सपा की ही बनेगी। आप एक गाठी मान लीजिए मेरी बात। बीजेपी कुछ नहीं, सब गठबंधन। मेरी बात सुनिए आप। बीजेपी का सिर्फ नाम देता कौन है? जो कार्यकर्ता बीजेपी का है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, ठीक है। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सिर्फ वही नाम देते हैं, हल्ला बोलते हैं। बाकी कोई आप जनता एक अगर इस वजह इतने अगर कोई भी नाम बीजेपी ले नहीं लेगा, क्योंकि आदमी घूम चुका है कायदे से। हर चीज़ में, हर महंगाई में, कोई भी चीज़ हो, सबसे ज़्यादा अगर कीमत की चीज़ की है, सबसे ज़्यादा आदमी तेल की है। तेल कितना महंगा है? आदमी अगर 2 बीघा खेत अगर है, ठीक है, तो उधर जाकर तेल लेकर जाए, सीधे जाकर फसल लेगी 5,000 होगी। सबसे ज़्यादा महंगाई सिर्फ दिक्कत किसान को किस चीज़ की है? तेल की। आसमान चूरा कड़वा तेल 200 रुपये किलो में लगा, जिसके घर में 4 बच्चे हैं, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, उसको रहेगा क्या करेगा वो? तो इनका काम खत्म हो चुका। ये सिर्फ इनका काम है हिंदू मुस्लिम लड़ाना, और कोई काम नहीं है। और रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख भी कभी नहीं बताएंगे। क्या बन गया? मंदिर बन गया, मंदिर बन गया। अरे यार, बनने सब कुछ मेरे हाथ में, उसके बावजूद हम बना पाए भी। जब मेरे हाथ में सब कुछ हो उसके बावजूद नहीं कर पाए हम। अभी दंगा बजा 24 घंटे से बन जाएगा अभी वो कुछ नहीं। ये सब उनके मुद्दा खाली है चुनाव लड़ने के, बाकी कोई मुद्दा बचा नहीं है। कल खत्म। आपको क्या लगता है? मैं कुछ नहीं कहना। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बननी चाहिए? अब की सरकार जो है बदलाव की सरकार होगी। बदलाव अखिलेश यादव? अखिलेश यादव तो है नहीं कहीं पे। वो तो नई हवा है, नई सपा है। हाँ,
नहीं, नई हवा कोई नहीं है। हवा तो सिर्फ MIM की है इस टाइम लखनऊ में, और हमारे नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, और हम उनको मानते हैं। हम उनको जिताने का काम करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने गाय, गंगा और दंगा और मंदिर, इसके अलावा कोई देश और प्रदेश के अंदर काम नहीं किया है, उस तरीके से तमाम तरीके की मॉब लिंचिंग, तमाम तरीके से लोगों पे अत्याचार, नशे, तो आप यहाँ उन्होंने डराने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या काम किया है, सिर्फ यूज़ किया है। हमको यूज़ किया, बिरयानी में जैसे तेज पत्ता होता है वैसे यूज़ किया, यूज़ करने के बाद हमको फेंक दिया। आरक्षण की बात करते हैं, जो गलत मुकदमात में फंसे हैं उनकी बात करते हैं, लेकिन उसमें अमल 1% का नहीं करते हैं। आरक्षण नहीं दिया तो नौकरियां तो बहुत सारी दी। क्या नौकरियां दी सर? जहाँ पे आप पूरे डिपार्टमेंट में आप जाइए, पुलिस के डिपार्टमेंट में जाइए, आप IAS PCS के डिपार्टमेंट में जाइए, ज़्यादातर जो उनकी सरकार में सब यादवों को भर दिया। तो हमारा वोट लेते हैं, वो हमें को बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी। ऐसा नहीं कुछ है, ये भाई साहब की अपनी में सोच होती है इंसान की, ठीक है। मुसलमान यादव को 40%, हाँ, इधर आ जाइए थोड़ा पास में। यादव 40% है और मुस्लिम 4%। तो किस तरीके से वो सत्ता में आ सकते हैं जब हमारी बात ही नहीं कोई कौम करेगी, कौम की मुसलमानों की कोई बात ही नहीं करेगा। खाली उनको यूज़ करो, वोट ले लो, उसके बाद कहो कि हम आरक्षण देंगे और ये करेंगे। उसके बाद हमारी जो है मस्जिदों पे झंडा फहराया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, मारा जा रहा है। मॉब लिंचिंग पे कभी इखलाक को मारा जा रहा है, कभी जो है फैसल सब्जी बेचने वालों को ना मारा जा रहा है, कभी अफजल खां को मारा जा रहा है, चोरी बेचने वाले को। तो ये कौन सा कानून चल रहा है देश के अंदर? जंगल राज चल रहा पूरा। तो इसमें अखिलेश की कहाँ गलती है? अखिलेश की नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकारें हैं। तो आप अखिलेश को निशाना बना रहे हैं। अखिलेश ने अगर ऐसा किया होता, आज हमारे भी लोग होते नौकरी में होते, हमारे लोग जो है रोजगार में होते, उनको लोन मिल रहा होता, वो काम कर रहे होते, उनकी खुशी होती। उनके पास क्या है? उनके पास ये है कि कोई चाय बेच रहा है, कोई पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से थोड़ी ना चलता है। अगर उन्होंने हमको भरोसा दिलाया था, उस पर काम करना चाहिए।